हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम देख रहे हैं बीएससी पार्ट 1 2021 का क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स पेपर फर्स्ट। ठीक है, मैकेनिक्स ऑसिलेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पेपर फर्स्ट देखेंगे और इकाई फर्स्ट देखेंगे, मतलब यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन आया है। ग्रहों की गति संबंधी केपलर का प्रथम नियम लिखिए तथा इन्हें व्युत्पादित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह का पथ दीर्घवृत्तीय होता है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन आया है केपलर का प्रथम नियम। 7 नंबर के लिए आया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोजन अणु का समानित द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन अणु का द्रव्यमान 3.4 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है। ठीक है, हाइड्रोजन अणु का समानित आपको बताना है। अथवा में क्वेश्चन आया है, सिद्ध कीजिए कि दो बिंदु कणों का द्रव्यमान केंद्र उनको मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है तथा द्रव्यमान केंद्र से कणों की दूरियों का अनुपात उनके द्रव्यमानों के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। समझ गए क्वेश्चन को? द्रव्यमान केंद्र से कणों की दूरियों का अनुपात और उनके द्रव्यमानों के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। ठीक है, अगला देखेंगे। एन कणों के निकाय के लिए ऊर्जा संरक्षण का नियम समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूनिट सेकंड से क्वेश्चन है, यौगिक लोलक किसे कहते हैं? ठीक है, यौगिक लोलक किसे कहते हैं, इसकी गति का अवकल समीकरण लिखिए। लिखकर आवर्तकाल का व्यंजक उत्पन्न कीजिए तथा दर्शाइए कि इसके 4 बिंदुओं के सापेक्ष लोलक का आवर्तकाल समान रहता है। व्हाट इज कंपाउंड पेंडुलम? ठीक है, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इट्स मोशन एंड deduce an expression for its time period. Also show that the time period of pendulum with respect to its 4 points remains the same. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अथवा क्वेश्चन है, m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या के ठोस गोले का I व्यास के परितः, दूसरा में है स्पर्श रेखा के अनुदिश अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण की गणना कीजिए। जो व्यास के परितः लिखा है वो भी परितः होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसे में बी नंबर में है, एक विद्युत परिपथ में 10 mH मतलब मेगाहर्ट्ज तो होगा नहीं, तो mH कुछ है, प्रेरक तत्व, ठीक है, प्रेरक तत्व की कुंडली तथा 2 μF धारिता का संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में वैद्युत दोलनों की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, यूनिट थर्ड है, यदि किसी कण पर x इक्वल a साइन ब्रैकेट स्टार्ट 2wt प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज तथा y इक्वल b साइन wt समीकरणों द्वारा व्यक्त दो परस्पर लंबवत सरल आवृत्ति, ठीक है, आवर्ती दोलन एक साथ अध्यारोपित होते हैं तो कण के परिणामी पथ का समीकरण निगमित कीजिए। यदि फाई इक्वल 0 डिग्री π/2 तथा पाई हो तो पथ की आकृति क्या होगी? लिसाजू आकृति के 3 उपयोग लिखिए। बहुत स्लो मैं इसलिए बोल रही हूँ, आवाज़ थोड़ा सा बाहर तक ना जाए। ठीक है, अथवा में देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि एक द्रव्यमान रहित स्प्रिंग के सिरों पर जुड़े दो कणों की गति सरल आवर्ती होती है। इन दोनों दोलनों की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। 10 नंबर के लिए आया है। ठीक है, अगला देखेंगे यूनिट फोर्थ से, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश E/m से आप क्या समझते हैं, इसका मान ज्ञात करने की जे थॉमसन की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। जे थॉमसन कौन है पता है ना आपको? तथा प्रयुक्त सूत्र की व्याख्या कीजिए। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, कौन सी चीज़ की खोज करी थी? अथवा में क्वेश्चन है, निम्न दाब पर गैसों में विद्युत विसर्जन की व्याख्या कीजिए। फैराडे व क्रुक्स के अदीप्त प्रदेश को समझाइए। ठीक है, फैराडे व क्रुक्स। अब देखते हैं
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। समस्थानिक की खोज और वेग वर्णन। समस्थानिक मतलब समझ गए। देखिए मैं आपको इंग्लिश के भाग दिखा दूँ। आइसोटोप, ठीक है, एंड वेलोसिटी सेलेक्टर बताना है आपको। आइसोटोप, आइसोमेरेस सब पता होना चाहिए। अच्छा, यूनिट 5 देखेंगे। अश्यान तरल के लिए यूलर के समीकरण की स्थापना कीजिए, ठीक है। अथवा में है सिद्ध कीजिए y = इसका न्यू ब्रैकेट स्टार्ट 1 + सिग्मा ब्रैकेट क्लोज, जहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। आगे में क्वेश्चन है, बी नंबर में है, एक सेकेंड, अच्छा ठीक। दर्शाइए कि एक ही पदार्थ की तथा समान द्रव्यमान व समान लंबाई की एक खोखली सॉफ्ट एक ठोस सॉफ्ट की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है। एक खोखली सॉफ्ट और एक ठोस सॉफ्ट की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है। समझ गए। अगला देखेंगे। ठीक है, तो हम बीएससी पार्ट 1 देख रहे थे, 2021 का क्वेश्चन पेपर है ना। तो अगला क्वेश्चन कौन से ईयर का चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, ठीक है, सेमेस्टर वाइज आप कमेंट करेंगे तो मैं प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। यहाँ तक बने रहे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा, मिलते हैं अगले वीडियो पे।